हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आपकी एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास की एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि जैसा पहले बोला गया था कि 2022 आपका पिछली साल 11th का में एनसीईआरटी फॉलो हुई थी और इस साल आपकी 12th में एनसीईआरटी फॉलो होगी। तो एनसीईआरटी का मैं यूनिट नंबर फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं यूनिट फर्स्ट के ही फंक्शन के जो फाउंडेशन के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बराबर दे रहा हूँ। आज मैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा यूनिट फर्स्ट का। आपको मैं बता दूं, सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई के निदेशक महोदय लेखराज सैनी द्वारा आपको ऑन इस कोविड 19 महामारी के टाइम पे जब सारे संस्थान ऑफलाइन बंद हैं तो उस समय आपको घर पर ही आपकी एजुकेशन को निरंतर बनाए रखने के लिए आपकी एजुकेशन बराबर चलती रहे बनाए रखने के लिए आपको घर बैठे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं मतलब मैं इस चीज के लिए बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आपके सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई के निदेशक महोदय लेखराज जी सैनी का, जो इस समय आपको घर बैठे ही जो आपकी एजुकेशन है वो मुहैया कराई जा रही है। तो और आपको भी मेहनत से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके 12th का एग्जाम है इस साल। तो 12th का एग्जाम है, 12th के एग्जाम में आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है। जो स्टूडेंट्स ये जो हम मेरा आज का लेक्चर है रिलेशन फर्स्ट का रिलेशन, ये आपका फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी है और बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे रिलेशन। आपने थोड़ा सा समुच्चय के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। तो ये डेफिनेशंस आपको मालूम है समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें परिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन से पहले आप लोगों ने 11th क्लास में कार्तीय गुणन भी पढ़ा होगा, लेकिन कार्तीय गुणन का रिवीजन मैं कराऊंगा क्योंकि कार्तीय गुणन का बहुत रोल है रिलेशन में। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था या जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए उस समय, जो किसी कारणवश या तो वो छुट्टी पर रहे या कोई और प्रॉब्लम्स हो, तो लेकिन उनको कार्तीय गुणन रिपीट कराया जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये मार्क्स 3 मार्क्स की यूनिट है आपकी। इससे एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का और सेम टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में भी और जो ट्वेल्थ की बुक अभी तक चल रही थी उसके। तो ऐसा कुछ टॉपिक्स का अंतर नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे रिलेशन में सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन। का कार्तीय गुणन इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना दो अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय
कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। सबसे पहला यहाँ पर अंडरलाइन जरूर करते रहेंगे सभी स्टूडेंट, अंडरलाइन की बहुत जरूरत है यहाँ पर। जैसे अरिक्त समुच्चय, हमेशा समुच्चय का जो सिंबल होता है वो कैपिटल में होता है, कभी भी स्मॉल में नहीं लिया जाता है समुच्चय का सिंबल। तो दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब है जिनमें खाली ना हो, जो खाली ना हो, जिनमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर हो। तो माना दो अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, तो इनके के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करेंगे? ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्रॉस होगा ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि सदैव क्रमित युग्म के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में, सॉरी यहां पर के रूप में विद्यमान होता है। जिसका प्रत्येक युग्म में प्रथम अवयव ए का और द्वितीय अवयव बी का होगा। ठीक है, ये कार्तीय गुणन की डेफिनेशन होती है। तो क्या बोला मैंने आपको, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके डिफाइन करेंगे। परिभाषा में स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है उतना, तो जैसे मैंने मान लिया, माना ए समुच्चय है, जैसे जिसके कोई एलिमेंट हैं ए और बी कोई समुच्चय है जिसके कोई एलिमेंट हैं एक्स कॉमा वाई, ये दो एलिमेंट हैं इसके भी। ठीक है, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है, इनका कार्तीय गुणन। तो इनका कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे? क्रमित युग्म के रूप में विद्यमान होता है। क्रमित युग्म का तात्पर्य होता है एक अवयव के अंदर दो अवयव होंगे। तो पहले ए को हम किसके साथ लिखेंगे? एक्स के साथ। ये याद रखना है, गुणा नहीं होता है ये, ठीक है ना, बस केवल युग्म के रूप में विद्यमान करना है, दो जोड़े के रूप में। किसके रूप में? जोड़े के रूप में। फिर ए को किसके साथ लिखेंगे हम? वाई के साथ। फिर हम बी को किसके साथ लिखेंगे? एक्स के साथ। और फिर बी को किसके साथ लिखेंगे? वाई के साथ। क्लियर? तो देखें इधर ए क्रॉस बी में इसमें कितने अवयव थे? एन ए में कितने अवयव हैं भाई? दो। एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने हैं? दो। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए आपके? 4। मतलब 2 गुणा 2 बराबर कितने हैं? 4। ठीक है ना। तो मतलब इसके एलिमेंट की संख्या और इसके एलिमेंटों की संख्या का गुणा, ये होता है। अगर आप जैसे बी क्रॉस ए निकालना चाहें यहाँ पर, तो अब बी के अवयव पहले आएंगे।
बी के अवयव पहले आएंगे, जैसे ऐसे लिखा जाएगा एक्स ए के साथ, एक्स बी के साथ, वाई ए के साथ और वाई बी के साथ, इस टाइप से लिखा जाएगा इसको। तो ये ए क्रॉस बी, और लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा दोनों में बराबर होंगे, मतलब जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर। चलो ये अपन सीधा सा एक बात यहाँ पर लिखे देते हैं नोट में। नोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए भाई कि नोट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई से भी हो, हरे गुलाबी हो या भाई आपके सीधे से ये नोट हो, मैथ का नोट हो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, यदि समुच्चय ए में अवयवों की एम अवयव एवं समुच्चय बी में एन अवयव हों तो इनके कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में m इंटू n अवयव होंगे। ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अवयव होंगे। चलिए ये तो बात हो गई आपके कार्तीय गुणन की। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ उपसमुच्चय के बारे में थोड़ा सा। इसमें उपसमुच्चय का भी रोल है, तो मैं सारे जो जिन पॉइंट्स का रोल है उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक बार, जिससे आप लोगों को किसी को दिक्कत ना आए। उपसमुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। ध्यान से देखना, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ये जो सिंबल होता है आपका, ये उपसमुच्चय का से निरूपित करते हैं। चलिए अब एक हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देखे लेते हैं इसके ऊपर। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल, जैसे ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, और बी
कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, तो आप देख सकते हैं ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, तो ए को ए जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। ए किसका उपसमुच्चय होगा, बी का। अब आता है उपसमुच्चयों की संख्या, नोट में लिखेंगे हम, ध्यान से देखना। पहले ही मैं बोल चुका हूं आपसे, नोट जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यदि समुच्चय ए में m अवयव हों तो इसके के उपसमुच्चयों की संख्या संख्या 2 की पावर m होगी। उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी आपकी, 2 की पावर m होगी। कैसे, चलिए अब इस पे भी हम एक एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे कोई समुच्चय दिया है ए बराबर, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि ए में कितने हैं एलिमेंट, 3 एलिमेंट। ये एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में अवयवों की संख्या। तो अब इसके कितने उपसमुच्चय होंगे भाई, सभी लोग आंसर बताएं। इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होगी 2 की पावर 3 बराबर 8। अब इनके उपसमुच्चय अगर हमें 8 उपसमुच्चय बनाना है तो कैसे बनाते हैं, ये भी ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। उपसमुच्चय कैसे बनाएंगे, पहले तो सिंगल सिंगल, ये 11th का कुछ पार्ट में रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, जो हमें जरूरत पड़ेगी। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, एक इसके साथ बी के साथ, फिर एक इसके साथ सी के साथ, और फिर बी किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, ये बन गया आपका डबल डबल का। अब एक ट्रिपल का, एक ट्रिपल का, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और फिर इसके बाद बनता है एक फाई, इस फाई को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय बोलते हैं, ये होता है इम्प्टी सेट, खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता है ये फाई। तो सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है। तो इस टाइप से हम 8 सेट बना सकते हैं। अगर 4 एलिमेंट होते तो 16 उप समुच्चय बनते। और अगर हम इन्हीं उप समुच्चयों का, ये ध्यान रखना है, अगर मैं यहां पर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा दूं ऐसे, तो अब ये कहलाता है घात समुच्चय, पावर सेट कहलाता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है आपका, घात समुच्चय कहलाता है। चलिए भाई, यहां तक ही हमें काम करना था। अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा रिलेशन से। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, रिलेशन, रिलेशन संबंध, संबंध क्या होता है। संबंध तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि भाई दोस्ती, दोस्ती क्या है, एक संबंध है ना। भाई
क्या है? संबंध है। पापा संबंध, मम्मी संबंध, दादा दादी एक रिलेशन है ना? बुआ फूफा चाचा चाची मामा मामी नाना नानी दादा, ये सारे क्या है? एक रिलेशन है। ये क्या है? असल जिंदगी में एक रिलेशन, संबंध है भाई। अब इसी टाइप से कोई समुच्चय में रिलेशन होगा, क्या होगा? समुच्चयों में एक रिलेशन होगा कि भाई रिलेशन शब्द तो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। हम सभी लोग बोलते हैं रिलेशन है हमारा भाई, उनसे एक रिलेशन है। अच्छा वो गांव के हैं, अच्छा उन वो तो हमारे ये लगते हैं, वो तो हमारे वो लगते हैं। तो ये भी क्या है? एक भाई रिलेशन है, ठीक है ना? लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको दूसरी भाषा से निरूपित करेंगे कि ऐसे नहीं कि मामा मामी चाचा चाची, अलग ढंग से निरूपित करेंगे। यहाँ पर समुच्चयों में संबंध होता है, अवयवों में संबंध होता है। किसमें होता है? अवयवों में संबंध होता है। जैसे अपन ने फंक्शन में, मैंने पहले लेक्चर में एक दो सेट लिए थे और उनके बीच रिलेशन बताया था, तो इसी टाइप से। बट रिलेशन जो होता है, प्रत्येक रिलेशन फलन नहीं होता, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बट प्रत्येक फलन जो होता है एक आपका रिलेशन होता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं अपन रिलेशन की। रिलेशन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना दो अरिक्त समुच्चय, माना दो अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। तो ए से बी में, ए से बी में परिभाषित संबंध आर, इनके कार्तीय गुणन, इनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है भाई। संबंध किससे किस में परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है और दो समुच्चय हैं। तो संबंध क्या होता है? आर, इनके कार्तीय गुणन, ये याद रखना है। यहाँ पर एक लाइन बहुत मोस्ट बोली है मैंने, इनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। इसको आप सभी स्टूडेंट अंडरलाइन कर देंगे, कार्तीय गुणन को और उपसमुच्चय को। तो हम क्या लिखते हैं? आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ये सभी स्टूडेंट इसको इस टाइप से बॉक्स में बंद कर लेंगे। ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय। ये बराबर का साइन है, मतलब ए क्रॉस बी भी एक संबंध होता है ए से बी में। मतलब ए क्रॉस बी भी क्या होता है? आपका एक संबंध होता है। अब देखें इधर, यदि यहाँ पर नोट डालेंगे, और नोट तो सभी को मालूम ही है कैसे होते हैं भाई, बहुत मोस्ट होते हैं। नोट जो होते हैं वो भाई कैसे होते हैं? बहुत मोस्ट होते हैं। ध्यान से देखेंगे, यदि समुच्चय ए में एम अवयव तथा समुच्चय बी में
एन अवयव हो तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू n होगी। 2 की पावर m इंटू n होगी परिभाषित संबंधों की संख्या। यहाँ पर ये स्टूडेंट ये याद रखें, इस वाले ये पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, भाई कर्सर कहाँ चला गया, कहाँ चल रहे हैं कर्सर महाराज, ये दिख रहे हैं क्या किसी को? यहाँ चल रहा है। ये याद रखना है, बॉक्स में बंद कर दिया, अंडरलाइन कर लो इस टाइप से। 2 की पावर m इंटू n होती है परिभाषित संबंधों की संख्या। अब चलते हैं भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ ये याद रखना है, जैसे फलन में जो होता है समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ेगा। मतलब समुच्चय का एक अवयव केवल बी के एक ही अवयव से फ्रेंडशिप कर सकता है, दोस्ती कर सकता है। बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता है, रिलेशन में स्वतंत्र होते हैं, ए का अवयव बी के खूब सारे अवयवों से जुड़े, ठीक है ना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो रिलेशन रहता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है फंक्शन में और रिलेशन में मेनली, कि रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं होती है बट फंक्शन में बाउंडेशन होती है। रिलेशन कैसा भी जुड़ेगा, कैसे भी होगा, ए का मतलब ए के अवयवों के एक अवयव का बी के कई अवयवों से रिलेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फंक्शन में ए का एक अवयव केवल और केवल बी के एक ही अवयव से जुड़ सकता है। एक रेस्ट्रिक्शन पाबंदी लगा दी जाती है फलन के केस में, बट जो कि संबंध के केस में नहीं होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पर सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि प्रत्येक फलन तो एक संबंध होता है भाई, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह आवश्यक नहीं होता है। प्रत्येक रिलेशन एक फलन हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, सभी स्टूडेंट इनको नोट कर लें कॉपी में, मैंने बोल दिए हैं। पहला अंतर क्या लिखेंगे, फंक्शन और रिलेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है आपका। और पहला आप अंतर क्या लिखेंगे कि फलन में समुच्चय ए का एक ही अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि संबंध में समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से जुड़ सकता है, ठीक है ना। सेकंड अंतर लिखेंगे, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये दो अंतर हैं। तो इन अंतर को आप लोग कॉपी में लिख लें और याद कर लें, इनकेस आपके 2022 का जो आप एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें इनकेस ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए भाई अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। इस पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ध्यान से देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन संबंधों के प्रकार। प्रकार टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बात करेंगे अब अपन। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे सभी स्टूडेंट।
बेसिकली तो जो रिलेशन होते हैं वो आपके तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला तो स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक। फिर और भी कई टाइप के रिलेशन बना देते हैं, जैसे प्रतिसम्मित, तुल्यता, आंशिक क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध। बट लेकिन जो संबंध है, मेन जो संबंध है जिन पे हमें सबसे ज्यादा गौर फरमाना है, वो आपके तीन संबंध होते हैं। एक तो स्वतुल्य संबंध, एक सम्मित संबंध और एक संक्रामक। सम्मित का उल्टा प्रतिसम्मित। तुल्यता इन्हीं तीनों पर आधारित है। आंशिक क्रम इसी पर, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इन्हीं पर ही है, तो हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे मेनली, और सीधा फिर हम 1.1 एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो चलिए भैया चलते हैं। संबंध तीन प्रकार के होते हैं। अब भाई ऐसे भी कोई कह सकता है अरे भाई तीन प्रकार के क्यों होते हैं ये, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बना तुल्यता संबंध भी होता है, लेकिन वो तुल्यता भी इन्हीं तीन पर आधारित है। प्रतिसम्मित सम्मित पर आधारित है, आंशिक क्रम इसी तीनों पर आधारित है, पूर्ण क्रम इसी पर आधारित है। तो मेन तीन ही है। कोई ऐसे भी पूछ सकता है भाई रिक्त संबंध संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध जिसमें समुच्चय ए बी कोई एक खाली अवयव हो, कैसा हो, जिसमें रिक्त हो, समुच्चय ही रिक्त हो। भाई समुच्चय अगर रिक्त होगा तो समुच्चय से समुच्चय में परिभाषित संबंध भी रिक्त हो जाएगा। तो ये एक जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं, इन पे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर कोई पूछता भी है तो आप जनरली सीधा सा आप उसको यही उत्तर दे सकते हैं। तो तीन प्रकार के संबंध होते हैं। पहला आता है आपका, पहले अपन तीनों को लिख लेंगे। जो पहला संबंध होता है वो होता है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसको इंग्लिश में बोलती है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका सम्मित संबंध। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा होता है आपका संक्रामक। संक्रामक संबंध ये होता है आपका ट्रांजिटिव। ठीक है। इनके बाद में एक तुल्यता और बताऊंगा, वो इन्हीं पर ही है। तो सब ये तीन आपके रिलेशन होते हैं मेनली। पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा क्या होता है संक्रामक। तो मैं बेसिकली आपसे जैसे बात करूं, जैसे स्वतुल्य पर बात करते हैं अपन, मैं पहले आपको तीनों के बारे में बता रहा हूं। जैसे स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य की अगर हम थोड़ी देर के लिए संधि विच्छेद करके देखें तो स्वयं धन तुल्य, स्व धन तुल्य मतलब स्वयं के तुल्य, स्वयं के बराबर। स्वयं के बराबर मतलब खुद का खुद से रिलेशन। स्व स्वयं तो एक ही होता है, कभी स्वयं दो तो हो नहीं सकते हैं कि भाई अब मैं बोलूं कि मैं स्वयं दो हूं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। अपन तो धरती वाले इंसान है, कोई ईश्वर तो है नहीं कि हम अपने रूप बदल लें कि मैं यहाँ भी हो जाऊं, दौसा में भी हो जाऊं, मैं बांदी कोई भी पहुंच जाऊं, एक ही टाइम पे मैं और भी कहीं पहुंच जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपन तो धरती वाले के इंसान है, तो इसीलिए जो चीजें अपने लिए पॉसिबल हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो स्व, स्व मतलब एक, के तुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन।
स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वयं से रिलेशन होता है, वहां पर संबंध स्वतुल्य होता है। स्वयं से रिलेशन होता है जब संबंध कैसा होता है, स्वतुल्य होता है। जैसे ए है, एक एलिमेंट हमने ए ले लिया भाई, एक ए अवयव है, तो ए का अगर हम रिलेशन ए से कर देते हैं, ए का रिलेशन किससे कर देते हैं, ए से कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं वहां पर संबंध कैसा होगा भाई, स्वतुल्य होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से, और स्वयं मतलब एक। तो हमें स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे, केवल कितना एलिमेंट लिया करेंगे, एक एलिमेंट। क्लियर। अब सम्मित का मतलब क्या होता है, सम्मित का मतलब होता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से भाई। जैसे कभी बोला जाता है कर्व एक्स अक्ष के सापेक्ष, जैसे परवलय पढ़ा था अपन ने, तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जितना एक्स अक्ष से ऊपर होता था उतना ही एक्स अक्ष से नीचे होता था, इसीलिए इससे बोला जाता था कि एक्स अक्ष के सापेक्ष सम्मित है, कि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, मतलब दोनों तरफ से। फर्स्ट और सेकंड बराबर है, और सेकंड और फर्स्ट बराबर है। तो सम्मित का मतलब होता है कि दोनों तरफ से, दोनों तरफ मतलब दो। जैसे ए का अगर संबंध बी से है, तो बी का संबंध किससे होगा, ए से होगा। सम्मित के लिए ये आप बेटा ध्यान से देखना है, ये चीज थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में, इसके क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लिखना ही एक तरीका है, मतलब उनको लिखना, आप उनको डिफाइन करना ही एक थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है, और इससे मतलब मोस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन संबंध से ही पूछा जाता है। जैसे पहले एनसीईआरटी जब चलती थी, 2017 तक एनसीईआरटी ही चलती थी, तो उस समय संबंध से ही क्वेश्चन आता था, कभी संबंध, मोस्टली ईयर्स में संबंध से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो आपको मैं इसीलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं, फिर बाद में लिखाया जाएगा। तो संबंध, जैसे स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी होता है भाई, स्वतुल्य के लिए जरूरी होता है कि जैसे ए है, तो भाई ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। स्वयं का रिलेशन स्वयं से होगा, तो वहां पर संबंध कैसा हो जाएगा भाई, स्वतुल्य हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं भाई सम्मित की तरफ। सम्मित का मतलब मैंने क्या बताया, जो दोनों तरफ से हो भाई, कैसा हो, दोनों तरफ से हो। जैसे भाई दो लोगों के नाम ले लिए मैंने, अमित और अर्जुन। जैसे अमित और अर्जुन हैं, दो लड़के, तो अमित कहता है कि अर्जुन मेरा दोस्त है, लेकिन अर्जुन ही ऐसे कहता है कि भाई अमित अगर मुझे मिल जाए ना तो देख लूंगा। तो भाई अमित की तरफ से तो अर्जुन के लिए मित्रता है, बट अर्जुन की तरफ से अमित के लिए मित्रता नहीं है, तो वहां पर जो संबंध होगा वो सम्मित नहीं होगा। मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है भाई, यहां पर हम लिख सकते हैं सीधा सा, ये शॉर्ट में आज मैं आपको बता रहा हूं केवल, कि लिख सकते हैं कि जैसे ए का अगर रिलेशन बी से है, तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन ए होना चाहिए। शॉर्ट में बात करते हैं हम आज, होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि संबंध जो है वो सम्मित है, कि भाई अमित तो अर्जुन को अपना दोस्त मानता है और अर्जुन अमित के लिए लाठी लिए घूम रहा है, तो भाई संबंध दोनों दोनों तरफ से दोस्ती कहाँ है, एक तरफ से दोस्ती और दूसरी तरफ से दुश्मनी हो गई भाई, तो ऐसे संबंध सम्मित नहीं होते। तो इसमें याद रखना है सभी को कि ए रिलेशन बी तो होता है, इसकी हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें केवल निकालना पड़ता है बी रिलेशन ए निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करें, अगर हम संक्रामक की बात करें, तो संक्रामक के लिए क्या होता है, जैसे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। भाई ए जो है वो बी का मित्र है, बी जो है वो सी का मित्र है, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, ये हमें मान लेना है, इनके लिए हमें टेंशन नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए का रिलेशन सी से होगा, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये होता है आपका संक्रामक। मतलब संक्रामक के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन सी से है,
तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए भाई? सी से होना चाहिए। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई ए का रिलेशन सी से है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध होगा वो आपका कैसा होगा? संक्रामक होगा। कैसा होगा भाई? संक्रामक होगा। ठीक है, ये बात हुई। वैसे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो इनको हम लिखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर लोड बहुत है, फंक्शंस भी चल रहा है और रिलेशन भी स्टार्ट, तो ये संक्रम। लेकिन जब भी कभी तर्क वितर्क की तर्क वितर्क नाम सुना होगा, तर्क वितर्क का, तर्क वितर्क की स्थिति आ जाती है। कोई कहता है कि नहीं, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं, है ना। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई तर्क वितर्क होने लगे जब किसी जगह, तो हमेशा याद रखना है, जब तर्क वितर्क की स्थिति में जो रिलेशन होता है वो सदैव संक्रामक माना जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन भी है तुम्हारी 1.1 एक्सरसाइज में, उसको हम करेंगे जब, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई तर्क वितर्क की स्थिति क्या होती है। तो जब भी तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय हम कहते हैं कि जो संबंध होगा वो आपका कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो ये संबंध थे आपके 3, इनको हम आपकी इन सभी की डेफिनेशन हम अपने लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे, और तभी से ही हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सभी स्टूडेंट इनको नोटबुक में नोट कर लें भाई, और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे नंबर पर मुझे आके व्हाट्सएप के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, तो उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन बताना आपको ही पड़ेगा और पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू।